ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरे सुमिरन में बाधाएं डाले जग की मोह माया। तेरे सिमरन में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी अरज करता हूँ, फिर भी अरज करता हूँ। हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। दयानंद श्रद्धानंद जैसी दुख सहने की शक्ति दो। दयानंद श्रद्धानंद जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो। इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा जाए। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना। मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरे प्रियतम कृपा निधान। कर
करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। इस प्रकार से आचार्य जी का जीवन था। उन्होंने जीवन पर्यंत प्रभु की उपासना की और परोपकार में जीवन बिता दिया, और अंतिम श्वास में भी उन्होंने ओम का स्मरण करके इस संसार का त्याग किया। मैं इतना ही कहकर पूज्य आचार्य जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ओम शम। तो क्यों न हम ऐसे कर्म करें जिससे कि आने वाले समाज को कुछ शिक्षा मिल सके। जैसे ब्रह्मचारी राज सिंह जी आर्य के बारे में एक नहीं अनेकों लोग चिंतन कर रहे हैं। जिससे भी पूछो वो ही कहता कि आर्य जी के जीवन से ही मैंने शिक्षा ली, आर्य जी के जीवन से ही मैं आर्य समाज में आया। तो क्यों न लोग हम सब से भी कुछ प्रेरणा ले सके, ऐसे कर्म करें, अच्छे कर्म करें। परमात्मा के घर न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई। जो भी आत्मा उस मालिक के दरबार में एक मिनट जाती है और उसके जीवन भर के किए हुए कर्मों का फल वो दिखाती है। मैं सन्यासी हूँ और लोग मुझे बड़ा पूजते थे। वहाँ इस चीज की पूजा नहीं, वहाँ तो ये देखा जाएगी कि सन्यासी के कपड़ों में कपड़े मैंने रंगे तो क्या सच्चे अर्थों में दयानंदी था, सच्चे अर्थों में सन्यासी था। परमात्मा तो ये पूछेगा। देखो आज से बहुत 40 साल पुरानी एक घटना है। मैं अपने गुरु संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी के महाराज के पास बैठा पढ़ रहा था, और हमारे दीनानगर में एक कोड़ी आश्रम है। वहां से कोड़ी आया महाराज के पास दवाई लेने, और महाराज ने पूछा, कहा कि मैं दवाई तो मैं 12 बजे तक देता हूँ, पर अब तो 2 बज चुके हैं, पर तुझे कोढ़ कैसे हुआ। सजनों, मैं उस वेले महाराज के पास बैठा हुआ था और मैं अपने कानों से कहानी सुनी। उस आदमी ने बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई कि महाराज मैं आपके ही इसी इलाके का रहने वाला हूँ। बटाला मेरा नगर है, और बटाला नगर के अंदर में मान्य तान्य आदमी था। मेरी अच्छी जमीन थी, और एक दिन मैं अपनी जमीन के अंदर मेरी कोठी बनी हुई थी, और कोठी के बरामदे में मैं लेटा हुआ था रात को। और लेटे लेटे मुझे ख्याल आया कि लोग कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, पर जब से मैंने बुरा कर्म किया है, मेरी 35 किले जमीन थी, मेरी 50 किले जमीन हो गई। आदरणीय ब्रह्मचारी राज सिंह जी ने किया। लंबे समय तक सारदेशी कार्यविदल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन सारदेशी कार्यविदल का करके दिखाया था। मैं प्रधान संचालक स्वामी देवव्रत सरस्वती जी से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें थोड़ा सा जगह बीच से। स्वामी देवव्रत जी। बंधो मातृशक्ति संन्यास्त महानुभाव, ब्रह्मचारी राज सिंह जी से 35 वर्ष से मैं जुड़ा हुआ था। उनके घर पर भी महीनों महीनों रहा हूं, और
इस बार सिंगापुर में, थाईलैंड में भी उनके साथ में बहुत निकट से रहने का अवसर मिला। 4 तारीख को दयानंद मठ से वो जो प्रवचन करके लौट रहे थे, हम मीटिंग से आए थे, तो बस उनके एक बार झलक ही झलक दिखी थी, जैसे कि बुझते चिराग की जो है वो कहते हैं कि ज्योति बढ़ जाती है। उस समय तो बड़े प्रसन्न थे, हृष्ट-पुष्ट थे, ठीक थे। आज वो हमारे मध्य में नहीं है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं आजीवन आर्यवीर दल का आर्यवीर रहूंगा, सैनिक रहूंगा, जहां भी रहूंगा आर्यवीर दल का जो काम करूंगा, और इसके लिए वो जिए भी। अनेक विशेषताएं थी ब्रह्मचारी राज सिंह जी के। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उनके मन में आर्य समाज के लिए कोई ब्रह्मचारी आया, कोई साधु आया कि मैं ये करने चाहता हूं, तो जो भी उनके पास में था मैंने बहुत निकट से देखा है, वो उनको देते थे, निराश नहीं लौटाते थे, आश्वासन देते थे, आर्थिक मदद भी करते थे, और जहां पर भी जाते थे वहां पर उनको सहयोग भी दिलाते थे, और हमेशा ही आशावादी दृष्टिकोण वो रखते थे। यादें तो बहुत है, लेकिन मैं अपने शब्दों को सीमित करता हुआ यही कहूंगा कि वो आर्यवीर दल के महामंत्री रहे, और जैसा कि श्री विनय जी ने बताया, बहुत जबरदस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्यवीर दल सम्मेलन का आयोजन उन्होंने करवाया। उनकी बहुत बड़ी स्मृति हमारे साथ में है, और हम आर्यवीर दल में काम करने के लिए दिल्ली के आर्यवीरों को और दूसरे प्रांतों के आर्यवीरों को उनके जीवन से प्रेरणा देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिवंगत आत्मा के लिए सार्वदेशिक आर्यवीर दल की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। से शास्त्रार्थ करेगा। अब ब्रह्मचारी इस बात को बर्दाश्त कर ले। ये इन्होंने चैलेंज दिया सब्जी मंडी में। ब्रह्मचारी ने कहा हम करेंगे शास्त्रार्थ, बीच में खड़े हो गए। यानी ये उस युवक की तरफ नहीं किया। जब खड़े हो गए, नहीं हुआ शास्त्रार्थ, कहीं 1 सप्ताह कथा चलनी थी। मेरे पास आया, कहले स्वामी जी को लाओ। तो जितने आर्य समाज के शास्त्रार्थ मारती थे हमने इकट्ठे किए आर्य समाज शक्तिनगर में, और शंकराचार्य की कथा शुरू हुई। उन्हीं की स्टेज कथा शुरू, फिर चुनौती दे दी। और कब देता चुनौती? जब सभा समाप्त हो रही है। खड़े हो गए, करेंगे। हमने पहले नियम बना लिया था, गाड़ी में बैठकर अमर स्वामी जी महाराज, रामदयालु जी, पंडित ओम प्रकाश शास्त्री शास्त्रार्थ मार्ग हमारे इकट्ठे हो गए। शास्त्रार्थ उनके स्टेज पर शुरू हो गया जो हमारे लिए। और केवल आज एक ही हमें संकल्प लेना है कि आदरणीय ब्रह्मचारी राज सिंह जी जो कार्य अधूरे छोड़ गए, जो उन्हें अभी पूरे करने थे, जो उनकी संकल्प शक्ति थी, उसी लाइन को आज आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का दिन है। उसके लिए जैसा जीवन उन्होंने जिया, जिस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के लिए दिया, तो आज कितने लोग अपने अंदर ये निर्णय लें कि हम भी उसकी तरह से, घर की जिम्मेदारी पूरी हो गई है तो घर की जिम्मेदारी छोड़ करके, जब पूरी हो गई तो समाज के काम में लगे। आर्य वीरांगना दल की संचालिका 2 शब्दों में अपने भाव व्यक्त करें। उसके पश्चात में आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश की ओर से बृहस्पति आर्य जी से मेरा अनुरोध है कि वे भी आगे आ जाएं। ओम। मेरे आदर्श भ्राता जिनको मैं सदा मानती रही, आज शरीर रूप से हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो यश रूपी शरीर से सदा जिंदा रहेंगे हमारे बीच में। हाँ, कुछ यादें, स्मृतियां उनकी हमारे पास जरूर हैं। उनको लेकर के, उन प्रेरणाओं को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। उनमें से 1-2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगी।
उन युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहेंगे हमेशा, जिन्होंने बहुत अधिक विद्या तो नहीं पढ़ी थी, बहुत अधिक विद्वान तो नहीं बन पाए थे। उनके मन में सदा सदा ये टीस रही थी और मुझे ये कहते थे कि बहन जी मुझे संस्कृत सिखा दो। संस्कृतज्ञ वो नहीं थे बहुत बड़े, लेकिन संस्कृत सीखने की इच्छा थी उनकी। उन्होंने जीवन में बहुत स्वाध्याय किया और बहुत अधिक डिग्रियां उनके पास नहीं थी। MA, PhD, शायद वो 10वीं पास थे, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जीवन में जो एक निर्णय लिया, और निर्णय ये था कि मैं प्रत्येक रविवार को आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित रहूंगा। बस जो कुछ भी वो बन पाए, उस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित रहने की जो उनकी अटल प्रतिज्ञा थी, जो भीष्म प्रतिज्ञा थी, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा को आजीवन निभाया, और उसी प्रकार से साप्ताहिक सत्संग, आर्य समाज के विद्वानों का सानिध्य, और उससे उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया, वो मेरे ख्याल से हम सब युवक और युवाओं के लिए और युवतियों के लिए और सभी जनों के लिए, ऐसे जनों के लिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बहुत अधिक संस्कृत की नॉलेज नहीं है, और वो कहाँ तक पहुंचे, शिखर तक पहुंचे। उन्होंने ये जो अपार जन समुदाय की भीड़ हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये उपस्थिति इस बात का आभास दे रही है कि उन्होंने लोगों के जनमत को जीता। एक संत से उनके एक शिष्य ने पूछा कि लोगों के मन पर शासन कैसे किया जा सकता है, तो कहने लगे उसके लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। क्या क्या? एक तो पर्याप्त अन्न चाहिए, एक अस्त्र शस्त्र चाहिए, और तीसरा है लोगों का विश्वास जीतना। उन्होंने कहा यदि इन तीनों में से किसी एक को छोड़ दिया जाए तो किसको छोड़ना पड़ेगा? तो कहने लगे कि अस्त्र शस्त्र को छोड़े बगैर मनुष्य शासन कर सकता है। कहने लगे अस्त्र शस्त्र को छोड़ देंगे और फिर 2 बचे, 2 में से भी किसी एक को छोड़ना पड़े तो किसको छोड़ना पड़ेगा? तो कहने लगे पर्याप्त अन्न को भी छोड़ दिया जाए तो भी व्यक्ति शासन कर सकता है। कहने लगे लेकिन जिस दिन लोगों का विश्वास टूट जाएगा उस दिन व्यक्ति कभी शासन नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूंगी राम राज्य शासन मेरे मानव मन का हुआ करता है। उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, लोगों के मनों पर राज किया, और जिस दिल्ली सभा के और आर्य समाज की अनेक संस्थाओं के शिखर पदों पर वो पहुंचे, उसका एकमात्र कारण था लोगों का विश्वास जीतना। श्री राज सिंह जी ने आरोप और प्रत्यारोपों से ऊपर उठ करके ये प्रण किया था कि मैं किसी भी स्थिति में आर्य समाज के लिए समर्पित रहूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जब से दिल्ली सभा और हरियाणा सभा का अधिकार हुआ, उनकी एक ही मन में ये इच्छा रही कि मैं पुण्य भूमि का उद्धार करूं और पुण्य भूमि में कोई ऐसा कार्यक्रम मैं संचालित करूं जिससे स्वामी श्रद्धानंद जी की यादें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। और इस प्रकल्प को उन्होंने प्रारंभ भी किया था, लेकिन इसी बीच वे हमारे बीच से विदा हो गए। मैं समझता हूं कि दिल्ली और हरियाणा सभा मिलकर के उस प्रकल्प को आगे बढ़ाएगी और 1902 में स्थापित प्रारंभिक गुरुकुल को, जिसको हम पुण्य भूमि कहते हैं, उसको आर्य समाजियों का एक तीर्थ स्थान बनाने का प्रयत्न करेगी। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से, वहां के विद्यालय की ओर से, फार्मेसी की ओर से, यहाँ आए हुए प्रोफेसरों, अध्यापकों, आर्य समाज के अधिकारियों की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आचार्य राज सिंह जी वहाँ मठ है और व्यक्तित्व के धनी हैं ही। वो बहुत ही उनका ऊंचा व्यक्तित्व है और इस प्रकार के मनुष्य जो कि एकदम आकर्षित करते हैं। उसी दिन तो विशेष भाषण दिया और कोई पता नहीं किस समय कौन चला जाए। 5 तारीख को वो ऐसा दूसरी गति को प्राप्त हो गई।
तो इस प्रकार से वे महापुरुष गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज का न केवल देश में अपितु विदेश में भी काम किया। उनके प्रति जो है बहुत अधिक उद्गार लोगों के आएंगे और गुणगान किए जाएंगे। तो वास्तव में जितने गुणगान किए जाएंगे उनसे भी वो अधिक बढ़ करके पाएंगे। तो ये ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार के मनुष्य, इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी और इस प्रकार की सामग्री वाले अधिक से अधिक आर्य समाज में आए और आर्य समाज का जिससे उद्धार हो और उसी अवस्था को प्राप्त कर सके जो कि पहली पीढ़ी की आर्य समाज थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सदगति मिले। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ऐसे मनुष्यों को पुनः भारत में अधिक से अधिक पैदा करे और सभी हम जितने भी संतप्त हैं उनका एक इलाज है कि इस ढंग के मनुष्य जो हैं अच्छे आदमी अधिक आते रहें, गुणगान करते रहें उनका और